हे एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सीरीज़ के टर्म में चल रहे हैं। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सीरीज़ के टर्म में हम लोग यहाँ पर आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट एंड पोलराइजेशन इफेक्ट। ठीक है, कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और वो किस प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा पोलराइज हो जाते हैं और वो कितने टाइप के होते हैं, इनके बारे में। ठीक है, अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ वीडियो बेनिफिशियल रहेगा एकदम, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आप जीओसी समझना चाहते हैं तब पे भी आपको यहाँ पर प्रॉपर नोट्स के साथ आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, तो आप नोट्स बनाते चलिएगा, लिखते चलिएगा उसको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आर दोज इफेक्ट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्लेस फ्रॉम देयर पोजीशन। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट वह इफेक्ट होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएं, हट जाएं, आइदर पार्शियली या कंप्लीटली, या तो पूरी तरीके से या तो थोड़ा सा। और उसकी वजह से क्या होगा, आइदर पार्शियली या कंप्लीटली डेवलपिंग पार्शियल और यूनिट चार्ज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आपका पोलरिटी डेवलप हो जाता है ना, पोलरिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब जैसे हम समझ सकते हैं यहाँ पर एज अ रिजल्ट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज आर क्रिएटेड एंड द सेंटर आर ससेप्टिबिलिटी टू अटैक बाय द रिएजेंट। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से भाई इलेक्ट्रॉन एक तरह से डिस्प्लेस हो जाएंगे तो वहाँ पर डेवलप क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक तरफ बढ़ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज, ठीक है, एक तरफ हो जाएंगी। ठीक है, वो क्रिएटेड हो जाएंगी, आर क्रिएटेड। ठीक है, देन अब क्या होगा, देन दे अटैक बाय द रीजन। ठीक है, जो रिएजेंट रहेंगे उनके द्वारा उनके हम अटैक किए जा सकते हैं, तब उसकी वजह से क्या होगा, अटैक्ड बाय रिएजेंट। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर इलेक्ट्रॉन क्या नाम है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट डेवलप हो रहा है तो उसकी वजह से वह किसी रिएजेंट के द्वारा अटैक किया जा सकता है उसके ऊपर। ठीक है, अब ये कितने टाइप के होते हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आर 4 टाइप्स। ठीक है, ये कितने होते हैं, द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट आर इफेक्ट आर, द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स आर 4 टाइप। ये कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के। ठीक है, कौन कौन होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम आप जानते हो जीओसी के टर्म में आए। ठीक है, पहला होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा आपका होता है, ठीक है, आपका यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट। और इसी मेजोमेरिक इफेक्ट को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या जानते हैं, रिजोनेंस इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट। तीसरा आपका हो सकता है यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, और लास्ट वन कौन हो सकता है, लास्ट वन आपका है आपका यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये हमारे 4 टाइप्स के इफेक्ट डेवलप होते हैं। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आप यहाँ पे प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा मेरे साथ। ठीक है, एक अच्छा आपको नोट्स मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ द इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, व्हाट इज़ द इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस है, हर बार आता रहता है एग्जाम में। ठीक है, आपको जानना जरूरी है इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं, इनका प्रॉपर नोट्स आपको समझना होगा। ठीक है, यहाँ पर तो इंडक्टिव इफेक्ट्स होते क्या हैं, इट इज़ ए परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, ये क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है ऑपरेटिंग अलोंग सिंगली बॉन्डेड कार्बन चैन। ठीक है, यह क्या होता है, पहला यह क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। ये परमानेंट इफेक्ट होता है, सिंगली बॉन्डेड कार्बन चेन में होता है। ठीक है, इन विच लिंक्ड, ठीक है, टू ग्रुप हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। ठीक है, ठीक है, देन कार्बन, कार्बन ये हमारा किस में डेवलप होता है, एक कार्बन का लॉन्ग चेन होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, उसमें ये परमानेंट इफेक्ट डेवलप होता है, ऑपरेट होता है। कब, जब उस कार्बन चेन में कोई एक ऐसा ग्रुप लगा हो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से एकदम डिफरेंट हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कर सकते हैं यहाँ पर, दिस काज परमानेंट पोलरिटी इन मॉलिक्यूल, इंडक्टिव इफेक्ट के वजह से। ठीक है, दिस
काज परमानेंट पोलैरिटी, जिसके वजह से परमानेंट उसमें क्या हो जाता है, पोलैरिटी, ठीक है, इन मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल में क्या हो जाता है, परमानेंट पोलैरिटी। एकदम अच्छे से इसको लिखते चलिएगा, फिर समझाएंगे आगे फिर हम इसको, ठीक है। इफ ग्रुप इज अटैच टू कार्बन चेन, ठीक है, अगर मान लेते हैं, ठीक है, कह रहा है कार्बन चेन के साथ अटैच होगा, वो डिफरेंट ग्रुप होगा, ठीक है। इफ ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन चेन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, अगर वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है इन कंपेरिजन टू किसके, इन कंपेरिजन टू कार्बन के, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, देन कार्बन, वो कार्बन से क्या हो, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, तो 10 अब क्या होगा, देन इट पार्शियली, ये क्या होगा, पार्शियली शिफ्ट्स, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पार्शियली शिफ्ट कर लेगा, ठीक है, शिफ्ट्स टूवर्ड्स, दे पार्शियली शिफ्ट इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, पार्शियली शिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ, वह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है, ठीक है, एंड और उसके वजह से क्या होगा, निगेटिव चार्ज ऑन इटसेल्फ, और उसके ऊपर क्या जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन के ऊपर क्या जाएगा, वाइल कार्बन चैन हैव पॉजिटिव चार्ज, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यह इफेक्ट जो कहलाता है, इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। दिस इफेक्ट इज नोन एज निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। बात समझ में आई? बात यहाँ पर क्या कह रहा है, ये हो रहा है कि अगर किसी कार्बन चैन में कोई एक ऐसा ग्रुप लगा हो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस हो कार्बन से, तो उसके वजह से कार्बन चैन के ऊपर एक हमारा चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर वो जो भी ग्रुप है उसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो क्या है, ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू कार्बन से, तो अब उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की अपनी तरफ टेंडेंसी, तो वो क्या करेगा, दे शिफ्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, -I इफेक्ट से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, -I इफेक्ट से। अब इसे समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा CH3, फिर CH2, 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 और यहाँ पर हमने कोई ले लिया X, ठीक है। अब यहाँ पर हमें मान के चलेंगे कि यक्स जो है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है, ये हमारा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, किसके कंपेरिजन में, यहाँ पर कार्बन के कंपेरिजन में। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, भाई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर कौन सा डेवलप होगा, चार्ज नेगेटिव होगा, यहाँ पर हम लोग डेल्टा माइनस लिखे हैं, ठीक है, नेगेटिव होगा, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा। जब इसके ऊपर पॉजिटिव होगा तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये इस वाले से कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, खींच लिया, तो अब इसके ऊपर भी पार्शियली हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अब ध्यान से बात को समझते हैं। एक ऐसा ग्रुप जो कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव था वह कार्बन चेन के साथ जुड़ा हुआ था। अब ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा तो इलेक्ट्रॉन को खींचते टाइम इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, और इसके बगल में जो कार्बन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और ये इफेक्ट लगभग 3 नंबर कार्बन 3 तक इफेक्ट शो कर रहा है। तो पहला तो चीज़ समझ में आया कि नेगेटिव इफेक्ट के टर्म में हम लोग क्या समझ लेंगे कि एक पहला इंडक्टिव इफेक्ट वो इफेक्ट होगा जिसमें कि कोई ग्रुप लगा रहे कार्बन चेन के साथ और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, तो वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई। अब इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि कोई ग्रुप है जो कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इन कंपेरिजन टू कार्बन, तब क्या होगा। अब हम ये बात मान कर चल सकते हैं कि अगर मान लीजिए इफ द सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द कार्बन एटम चैन इज द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन। अब हम ये ग्रुप मान कर चल सकते हैं कि अगर मान लीजिए वह ग्रुप मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, कार्बन के कंपेरिजन में वो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, ठीक है, उसके वजह से क्या होगा, दस इट रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, एंड इलेक्ट्रॉन्स
और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड, वो शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। किधर शिफ्ट हो जाएंगे, फ्रॉम ग्रुप, जो ग्रुप है वहाँ से, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप लिए हैं वहाँ से, ग्रुप टू कार्बन चैन, कार्बन चैन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से देयरफॉर ग्रुप डेवलप, ग्रुप के ऊपर क्या डेवलप हो जाएगा, ग्रुप के ऊपर हमारा यहाँ पर डेवलप हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और ग्रुप के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आया तो अब उसकी वजह से कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, एंड कार्बन चैन इज निगेटिव चार्ज, और कार्बन चैन क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। और इस प्रकार के इफेक्ट को हम बोलते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, पॉजिटिव इंडक्टिव। इसको हम लोग प्लस आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे समझ लेते हैं, यहाँ पर हमने लिखा CH3 CH2 CH2 CH2, और यहाँ पर हमने ले लिया कोई ग्रुप Y। अब Y क्या है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन ये देगा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो लेगा कौन, कार्बन, ये हमारा इसके कंपेरिजन में हम बात कर रहे हैं। अब कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर कौन सा आएगा, निगेटिव आएगा, और ये इफेक्ट कहाँ तक जाएगा, कार्बन नंबर 3 तक, ठीक है। यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस। अब यहाँ पर कार्बन चैन कैसा हो गया, कार्बन चैन हो गया यहाँ पर निगेटिव, और जो ग्रुप है वो कैसा होगा, यहाँ पर पॉजिटिव। अब ध्यान से समझना बात, यहाँ पर बस ये हो गई, पहला ये कि अगर ग्रुप निगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव लगा है तो माइनस आई इफेक्ट काम करेगा, अगर ग्रुप इलेक्ट्रो पॉजिटिव लगा है तो प्लस आई इफेक्ट काम करेगा। बात समझ में आई कि नहीं। दूसरा बात कर लेते हैं यहाँ पर, इट्स मैग्नीट्यूड डिक्रीजेज, इसका जो वैल्यू है, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, घटता जाएगा। इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, डिक्रीजेज रैपिडली, वो हमारा क्या हो जाएगा, तेजी से घटता जाएगा, रैपिडली, एज डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स इंक्रीजेज, ठीक है, हम जितना दूर जाते जाएंगे उतना ज़्यादा उसकी वैल्यू घटती जाएगी। जैसे यहाँ पर हम लोग कार्बन नंबर 3 तक इसकी इफेक्ट ज़्यादातर शो किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली पता चलता है, ठीक है, थ्योरेटिकली तो हर जगह पे होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटल देखा जाता है कि कार्बन नंबर 3 तक ये हमारा 3 से 4 तक इफेक्ट करता है, ठीक है, लेकिन घटता जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा आप पॉइंट बनाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आई इफेक्ट। क्या लिखेंगे आप, नोट्स बनाइए आप लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आई इफेक्ट, आई इफेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक आप करेंगे, ठीक है। पहला, इट इज परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, इट ऑलवेज काज अ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज सेपरेशन, इट डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस, इट डज नॉट इन्वॉल्व इन डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें डबल बॉन्ड के केस में नहीं लगेगा ये, ठीक है। इट ओनली इन्वॉल्व इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन की, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें कि इट इज़ 2 टाइप ऑफ डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप। ये कितने प्रकार के होते हैं, इट इज़ 2 टाइप, यह 2 प्रकार के होते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, नेचर ऑफ अटैच्ड ग्रुप, कि ग्रुप कैसा अटैच्ड है। जैसा हमने देखा कि नेगेटिव ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिव है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप है उसके ऊपर, ठीक है। तो पहला है आपका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। दूसरा आपका है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले वाले टर्म में, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में, ठीक है, माइनस आई वाले के लिए। तो लिखिएगा इसमें माइनस आई में, ठीक है, व्हेन सब्स्टिट्यूएंट्स लिंक विथ कार्बन चैन इज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, ठीक है, व्हेन सब्स्टिट्यूएंट्स लिंक विथ कार्बन चैन इज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग विड्रॉइंग डेवलप नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, डेवलप, ठीक है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अगर जो ग्रुप है, ठीक है, वो कैसा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप हो। जैसे एग्जांपल में समझते हैं, ठीक है, अमोनिया प्लस, ठीक है, माइन प्लस,
NO2 साइनाइड, SO3H, CHO, CO, COOH, ये सभी ग्रुप अगर जुड़े हों तब उसके लास्ट में किसके, कार्बन चैन के, COCl, ठीक है, CONH2, ठीक है, एक कार्बन चैन का ग्रुप हो, उसके साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, एक सीरीज इसका याद रखेंगे, एल्कोहल वाले सीरीज होंगे, ठीक है, OR, NH2, ठीक है, और कौन सा आता है आपका, फेनिल ग्रुप, ठीक है, C6H5, और फिर लास्ट में आता है हाइड्रोजन, ठीक है। ये ग्रुप अगर कार्बन चैन के साथ जुड़े हों तब, ठीक है, तब हमारा कौन सा इफेक्ट बनेगा, निगेटिव इफेक्ट। अब दूसरा बात कर लेते हैं हम लोग पॉजिटिव इफेक्ट। क्या, पॉजिटिव इफेक्ट, या इसको हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट। अब पॉजिटिव इफेक्ट मतलब एकदम सेम डिफिनीशन, व्हेन सब्स्टिट्यूएंट्स लिंक विथ कार्बन चैन इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग काजेज पॉजिटिव आई इफेक्ट, ठीक है, पॉजिटिव आई इफेक्ट। अब ये कौन से होते हैं, ये जनरली हमारे एल्किल ग्रुप होते हैं, CH3 टर्सरी हो गया, ठीक है, फिर हमारा क्या है, सेकेंडरी है, फिर हमारा प्राइमरी आएगा, और फिर मेथिल और तब हाइड्रोजन। मतलब कार्बन चैन अगर एल्किल ग्रुप के साथ अटैच है तब वहाँ पे पॉजिटिव हमारा होगा। अगर कार्बन चैन इन सभी में से कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग बोल सकते हैं, उनके वजह अगर अटैच हो तो हमारा माइनस आई इफेक्ट लागू होगा। यहाँ तक एकदम आपको क्लियर हो गया होगा नोट्स। अब बात करते हैं व्हाट इज द एप्लीकेशन, क्या फ़ायदा है या क्यों, मतलब हम इंडक्टिव इफेक्ट क्यों पढ़ें, ठीक है, उसके बारे में। एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या है। सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, प्लस आई इफेक्ट की वजह से कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी होता है उसका हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर लेंगे द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसको बोलेंगे कार्बोकेटायन, ठीक है। कार्बोकेटायन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप। अब एल्किल ग्रुप, ठीक है, अगर किसी पे कार्बन चैन पे एल्किल ग्रुप अटैच है तब क्या होगा, ड्यू टू, अगर एल्किल ग्रुप अटैच है तब क्या होगा, तब हमारा वहाँ पर प्लस आई इफेक्ट काम करेगा, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। हम जैसे कि जानते हैं क्या, कि जो एल्किल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, ठीक है। द एल्किल ग्रुप आर रिलीज इलेक्ट्रॉन्स टू कार्बन, वो कार्बन को देंगे, एंड बीइंग पॉजिटिव चार्ज एंड स्टेबलाइज, वो क्या करेगा, उसको स्टेबलाइज कर देगा आयंस को। जैसे एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH3 CH3, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, CH3 CH3H, ठीक है, यहाँ पर भी प्लस लगा है, ये भी कार्बोकेटायन, ये भी कार्बोकेटायन, CH3H, ये कार्बोकेटायन ये भी है, CH3H, ठीक है। अच्छा, ये हमने लिख लिया है यहाँ पर CH3 पे प्लस, ठीक है, CH3 पे प्लस। अब ध्यान से समझते हैं, यह भी कार्बोकेटायन, यह भी कार्बोकेटायन, यह भी कार्बोकेटायन, यह भी कार्बोकेटायन, इनमें स्टेबल कौन है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर ये है टर्सरी। क्यों है, सेकेंडरी, फिर कौन है, प्राइमरी, और तब कौन है, मेथिल है। क्यों है, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन के ऊपर, तो ये देखिए ये जो मेथिल ग्रुप है ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। मेथिल ग्रुप क्या है, मेथिल ग्रुप यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट आपने क्या लिखा, स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी। उसी के साथ हम एक टर्म और पढ़ लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। आई होप कि आपको पता होगा कि फ्री रेडिकल्स किसे कहते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, सेम, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप। इसमें भी देखिए CH3 CH3 CH3,
यहाँ पर निगेटिव, सॉरी यहाँ पे डॉट, ये फ्री रेडिकल हो गया, टर्सरी फ्री रेडिकल हो गया, CH3 CH3 CH3, सॉरी यहाँ पर H लेते हैं, ये भी फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है। फिर CH3 CH और यहाँ पर फ्री रेडिकल और मेथिल का फ्री रेडिकल, ठीक है। तो इनमें सबसे ज़्यादा फ्री रेडिकल जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? टर्सरी होगा, सेकेंडरी होगा, प्राइमरी होगा और तब जाके हमारा क्या होगा? मेथिल होगा। तो चाहे एल्किल ग्रुप हमारा अटैच है तो जिसके वजह से हमारा कार्बोकैटायन हो, चाहे हमारा फ्री रेडिकल हो, ये दोनों में हमारा क्या होगा? जितना ज़्यादा एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा हमारा यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि ये भाई इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, ठीक है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर देंगे ये लोग, ठीक है। एक तरीके से ये स्टेबल फॉर्म में इसको बनाए रखेंगे। बात समझ में आई इतना? नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एल्किल ग्रुप बिकॉज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एल्किल ग्रुप डिस्टेबलाइज द कार्बेनायन बाय इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। अब कार्बेनायन किसे कहते हैं? कार्बेनायन इसे कहते हैं जिसके कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज हो, ठीक है। अब ध्यान से बात को समझते हैं। यहाँ पर ये हमारा मेथिल कार्बोनायन है, ठीक है। ये हमारा CH3 है, CH2, ठीक है। फिर हमारा क्या आएगा? सेकेंडरी यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग CH3, ठीक है, और यहाँ पर H और यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। फिर हमारा क्या होगा? टर्सरी CH3 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 और नेगेटिव। अब अच्छे से जानते हैं कि ये क्या है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, कार्बन मतलब कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है और साथ ही साथ जो हमारा मेथिल ग्रुप है वह भी हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना। एल्किल ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जितना ज़्यादा इनकी संख्या होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और ज़्यादा हो जाएगी। तो जब और ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेबलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्टेबलाइज। तो उसके वजह से जितना ज़्यादा यहाँ पर एल्किल ग्रुप हो जाएगा उतना ज़्यादा वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो कम से कम एल्किल ग्रुप न होना एल्किल ग्रुप का वो हमारा क्या होगा? उसको स्टेबल करेगा। तो इसलिए कार्बेनायन के केस में जो हमारा मेथिल कार्बेनायन हो ज़्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन टू प्राइमरी, इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी और इन कंपेरिजन टू टर्सरी। क्यों? क्योंकि एल्किल ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? कार्बेनायन की जो स्टेबिलिटी है उसको डिस्टेबलाइज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज व्हेन -I ग्रुप आर प्रेजेंट। जब -I ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। हाउएवर द +I ग्रुप डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ। -I ग्रुप मतलब मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर अटैच रहेगा तो बढ़ेगा, और अगर हमारा +I इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप हो मतलब जो हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो तो उसकी वजह से क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ज़्यादा ही हमारा उसका क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ। जैसे यहाँ पर Cl लग गया तो CH2COOH, अब ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे Cl2 ले लिए तो हमारा ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, CHCOOH, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पर Cl3 ले लिया, 3 मॉलिक्यूल हमने ले लिया यहाँ पर क्लोरीन के, ठीक है, तो सॉरी एटम, तो हमको क्या मिल जाएगा? ये। तो कहने का अर्थ है कि जो -I इफेक्ट शो करने वाले हैं अगर वो लग जाए कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। साथ ही साथ अगर उनकी संख्या बढ़ा दें, नंबर ऑफ -I ग्रुप होंगे, उनकी वजह से उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसी के वजह से देखिए अगर फार्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर, क्वेश्चन आता है फार्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिडिक एसिड, ठीक है। फार्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिडिक एसिड, ठीक है। CH3C डबल बॉन्ड OOH। अब देखो यहाँ पर ये क्या है? ये +I इफेक्ट शो करने वाला है। तो +I इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप की वजह से क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। यहाँ पर कोई +I इफेक्ट है नहीं तो फार्मिक एसिड इज मोर एसिडिक, ठीक है। जो हमारा फार्मिक एसिड है वो हमारा क्या है? मोर एसिड है इन कंपेरिजन टू हमारा किसके? इन कंपेरिजन टू हमारा एसिटिक एसिड के। बिकॉज क्योंकि CH3 ग्रुप इज डिस्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन। अगर हमारा कार्बोक्सिलेट आयन बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग तो हमारा क्या करेगा? इसको डिस्टेबलाइज कर देगा। बात समझ में आई? अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस का, ठीक है।
तो एमाइंस मतलब आप समझते ही हो, ठीक है। NH2 वाले टर्म, द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक एल्किल ग्रुप इंक्रीजेज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन, वाइल इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लाइक एरिल एरोमेटिक ग्रुप डिक्रीजेज द बेसिक नेचर, ठीक है। तो एल्किल ग्रुप रहेगा तो बेसिक नेचर बढ़ जाएगा, और अगर हमारा एरिल ग्रुप रहेगा तो कम हो जाएगा। लेकिन अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर 10 CH3NH2, ठीक है, ये ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू अमाइन के, और इन कंपेरिजन टू C6H5NH2 को। ये अमाइन है, इसके साथ अगर हम मेथिल ग्रुप लग गया तो इसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी, और वहीं पे अगर हमारा फेनिल ग्रुप लग गया, एरिल ग्रुप लग गया तो उसकी बेसिसिटी हमारा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन अब एक स्पेशल केस ये होता है कि जो कि एमाइन के लिए होता है कि इन गैसियस स्टेट, इसका अलग अलग होगा। इन गैसियस मीडियम, जब वो गैसियस मीडियम होगा तो एकदम रूल के हिसाब से टर्सरी रहेगा, ठीक है, CH3N CH3 ठीक है। फिर इससे ज़्यादा हमारा क्या होगा, सेकेंडरी, इससे कम हमारा कौन होगा, सेकेंडरी होगा CH3, इससे कौन कम होगा हमारा CH3, प्राइमरी वाला हमारा NH2, ठीक है, और इससे कम होगा एमाइन, ठीक है। हम जानते हैं अच्छे से यहाँ पर इसके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर 3 हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, यहाँ पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उतना ज़्यादा वो हमारा क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। लेकिन एक्वस के केस में, इन एक्वस मीडियम, इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। इन एक्वस मीडियम, जब हम एक्वस मीडियम कहते हैं तो इट इज़ डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ, ठीक है, एथिलेटेड या फिर मेथिलेटेड के ऊपर, ठीक है। इट डिपेंड अपॉन, ये डिपेंड करता है किस पे, अपॉन, ठीक है, एथिलेटेड और मेथिलेटेड। अब वो मेथिल लगा है कि एथिल लगा है उसके ऊपर केस में, अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ मेथिल लगा है तो सेकेंडरी, फिर कौन आएगा, प्राइमरी, और फिर तब आएगा हमारा टर्सरी। ये होगा इसकी रिएक्टिविटी, सॉरी बेसिसिटी, ठीक है, सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी। और लेकिन अगर एथिल ग्रुप लगा हो तो C2H5 होल ट्वाइस NH, ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी। तब हमारा आ जाएगा टर्सरी C2H5, ठीक है, ये हमारा 3N, ये हमारा टर्सरी, और हो जाएगा C2H5NH2, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी। बात समझ में आ गई यहाँ पर, इसके केस में ये होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कार्बोनिल कंपाउंड के टर्म में, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। द प्लस आई ग्रुप डिक्रीजेज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, बिकॉज प्लस आई फेट ग्रुप इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द कार्बोनिल कार्बन। मतलब जितना ज़्यादा हम एल्किल ग्रुप लगाएंगे या प्लस आई फेट वाले ग्रुप लगाएंगे उतना ज़्यादा ही जो रिएक्टिविटी होगी वो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड का घटता जाएगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा, कहाँ पर, कार्बोनिल कार्बन पे, ठीक है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये हमारा कम न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्लस आई फेट ग्रुप लगाएंगे तो कार्बोनिल कंपाउंड का जो रिएक्टिविटी है वो घटता चला जाएगा, ठीक है। लास्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डायपोल मोमेंट के लेकर, ठीक है। एज द नेगेटिव इफेक्ट इंक्रीजेस द डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। माइनस आई इफेक्ट बढ़ाएंगे तो डायपोल मोमेंट बढ़ेगा, अगर प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे तो घटेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो डायपोल मोमेंट होता है इट इज इक्वल टू द चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे आयोडीन लिया, यहाँ पर हमने ब्रोमाइड लिया, यहाँ पर हमारा क्लोरीन का लिया, ठीक है, टर्म। तो यहाँ पर डिस्टेंस के साथ साथ या माइनस आई फिट के ग्रुप के साथ साथ हम ये भी ध्यान देंगे कि माइनस आई के साथ साथ डिस्टेंस पे भी फोकस करेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है। कब, जैसे जैसे हमारा यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा। तो इतने टॉपिक आप यहाँ पर नोट्स बनाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को लेकर, इतने में से आप वहाँ पर एग्जाम में लिखते हैं। आई होप कि आपको सारा चीज़ यहाँ पे समझ में आया होगा। अब थोड़ा थोड़ा वीडियो को रोक रोक के यहाँ पर वीडियो आप अपना नोट्स यहाँ पर बना लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इसका कंटिन्यू करेंगे सीरीज़ यहाँ पर GOC के टर्म क्या लेकर ही। थैंक